हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज ही हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की थर्ड वीडियो है और फर्स्ट टू वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एरर और टू साइडेड एरर को हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो देख लिया था। और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने से पहले अगर हम वन साइडेड एरर कमिट करते हैं उनको कैसे रेक्टिफाई करते हैं हमने ये देख लिया था। सो जो आज की वीडियो रहेगी हमारी, इसमें हम देखेंगे कि अगर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर चुके होते हैं और अगर उसके बाद फिर से हमें वन साइडेड एरर का पता लगता है तब हम उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं। सो आज की वीडियो में बेसिकली हम वो सब स्टडी करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। मैंने आपको क्या बताया कि जो हम एरर्स आइडेंटिफाई करते हैं या तो हम वो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने से पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं या ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने से पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम एरर, वो भी हमारे पास कितने टाइप्स के हो सकते हैं? वो भी हमारे पास दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वन साइडेड एरर या टू साइडेड एरर। और अगर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर चुके होते हैं उसके बाद भी हमारे पास दो टाइप्स के एरर आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। वन इज़ टू साइडेड एरर एंड अनदर वन इज़ वन साइडेड एरर। सो जो वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने से पहले क्या ट्रीटमेंट होता है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और जो टू साइडेड एरर का ट्रीटमेंट था वो मैंने जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की फर्स्ट क्लास अपलोड करी थी वहाँ पर मैंने ये बताया था। और जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं और अगर हमें टू साइडेड एरर का पता लगता है, चाहे वो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने से पहले पता चले हमें या ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद, सो दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। सो हम ये भी कवर कर चुके हैं और ये दोनों भी कवर कर चुके हैं। सो अब हमारे पास बस लास्ट टॉपिक क्या बचा हुआ है? वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर कौन से एरर होते हैं? जिनसे आपका सिर्फ और सिर्फ वन अकाउंट इम्पैक्ट हो। तो वन अकाउंट मतलब या तो आपने किसी जर्नल एंट्री में कोई एक अकाउंट सही से पोस्ट नहीं किया होगा, मतलब आपने रिकॉर्डिंग सही कर दी बट जब उसकी लेजर में पोस्टिंग हुई होगी आपने वहाँ पर गड़बड़ कर दी, या आपने जब जर्नल में ही वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी थी आपने उस अमाउंट को गलती से कुछ और रिकॉर्ड कर दिया। सो ये होते हैं हमारे वन साइडेड एरर। और टू साइडेड एरर में कितने अकाउंट्स इम्पैक्ट होते हैं? यहाँ पर आपके टू अकाउंट्स इम्पैक्ट होते हैं, मतलब कि आपने किन्हीं दो अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करने में मिस्टेक करी होगी। यहाँ पर हम वन अकाउंट रिकॉर्ड करने में मिस्टेक करते हैं, या तो आपने वो जर्नल में मिस्टेक करी होगी या आपने वो लेजर में मिस्टेक करी होगी। सो ये मैं सब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो अब आते हैं हमारे पास वन साइडेड एरर, जो कि हमें तब पता लगते हैं जब हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लियो। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस मैंने बताया था आपको, ट्रायल बैलेंस का जब मैंने चैप्टर कराया था वहाँ पर बताया था ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि जो पहले हमने जर्नल बनाया, जर्नल के बाद फिर जो हमने लेजर में पोस्टिंग करी उसमें कोई मैथमेटिकल मिस्टेक है या नहीं। अगर कुछ भी मैथमेटिकल मिस्टेक होती है, मतलब कि प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक हुई है, तब वो हमें कहाँ पर पता लग जाती है? तब वो हमें पता लग जाती है ट्रायल बैलेंस पे। सो अब वन साइडेड एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन करने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल दोबारा से बता देता हूँ। सो अकाउंटिंग साइकिल क्या होता था? सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे जर्नल में, फिर वो जर्नल से कहाँ पर पोस्ट होती थी? वो होती थी आपकी लेजर में पोस्ट, और लेजर में पोस्ट होने के बाद वो कहाँ पर पोस्ट होती थी, मतलब कहाँ पर ट्रांसफ़र करते थे? फिर हम प्रिपेयर करते थे अपना ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद अपने प्रिपेयर होते थे यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद फिर से ही नेक्स्ट ईयर का जर्नल प्रिपेयर होता था। मतलब ये अकाउंटिंग साइकिल ऐसे चलता रहता था। सो जो हम एरर्स होते हैं या तो हम इससे पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं या ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद। अब जो एरर वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद पता लगते हैं उनको हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं? सो उनको रेक्टिफिकेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ट्रायल बैलेंस होता क्या है। सो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक आपकी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप जितने भी आपने लेजर के अकाउंट प्रिपेयर करे हैं उनका जो बैलेंस होता है, जो आपने बैलेंस कैरी डाउन करा होता है, वो यहाँ पर आप रिकॉर्ड करते हो। जैसे कि जो आपने फर्नीचर, मशीनरी, कैपिटल अकाउंट लेजर में सारे के सारे बनाए होंगे, जब आप उनकी टोटलिंग कर देते हो तब वो यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक रफली ट्रायल बैलेंस का एग्जांपल लिया हुआ है। सो ये हमने ट्रायल बैलेंस हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में जितने भी लेजर अकाउंट थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिए। बट काफ़ी बार क्या होता है
कि जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है वो मैच नहीं कर रहा होता। मतलब कि जो आपके अकाउंटेंट है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर पाते। मतलब कि कुछ ना कुछ माइन्यूट सा डिफरेंस रह जाता है, काफ़ी बार वो कम डिफरेंस होता है, काफ़ी बार वो ज़्यादा डिफरेंस होता है। तब वो क्या करते हैं, अब ट्रायल बैलेंस तो मैच हो नहीं रहा, तो ट्रायल बैलेंस के बाद हमें फाइनल अकाउंट भी बनाने हैं, ताकि मतलब ज़्यादा डिले ना हो, इसके लिए वो क्या कर देते हैं, वो ट्रायल बैलेंस को रैंडमली बैलेंस कर देते हैं। रैंडमली बैलेंस कैसे कर देते हैं, वो सिंपली जैसे यहाँ पर ये एक ट्रायल बैलेंस है, इसकी डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 18 लाख, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 12 लाख। सो अब ताकि आपके फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होने में मतलब कि ज़्यादा डिले ना हो, सो इसके लिए वो क्या करते हैं, इस ट्रायल बैलेंस को एक रफली अकाउंट ओपन करते हैं सस्पेंस अकाउंट के नेम से, और जो डिफरेंस होता है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, सो वो डिफरेंस उस अकाउंट में पुट कर देते हैं। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है, तब वो उस अकाउंट को डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं। सो वो सस्पेंस अकाउंट ओपन क्यों करते हैं, सस्पेंस अकाउंट वो इसलिए ओपन करते हैं ताकि आपका ट्रायल बैलेंस जल्दी प्रिपेयर हो जाए, और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद वो उन एरर्स को रेक्टिफाई कर लेंगे। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, वो दोबारा से जर्नल चेक करेंगे, लेजर चेक करेंगे, और जैसे जैसे उनको मिस्टेक पता चलती रहेंगी, वो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस उतने से कम करते रहेंगे। सो जैसे यहाँ पर डेबिट साइड कितनी थी 18 लाख, क्रेडिट साइड कितनी है अभी 12 लाख। सो वो क्या करेंगे, वो सिंपली एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। सो उस सस्पेंस अकाउंट का वो बैलेंस कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड कितने से कम थी, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से 6 लाख रुपीज़ कम थी। सो आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो चुका है, आपका ट्रायल बैलेंस हो चुका है टैली। सो जब वो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेंगे, अब उनका मेन मोटो क्या रहेगा कि जो ये 6 लाख का गैप था, जो कि हमने सस्पेंस अकाउंट में पुट कर हमने डेबिट और क्रेडिट साइड को टैली कर दिया, अब इस सस्पेंस अकाउंट को हम कैसे रिमूव करेंगे, क्योंकि ये तो हमने अपनी मर्जी से डाला है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो 6 लाख का गैप आ रहा था वो किस वजह से आ रहा था। सो जैसे जैसे वो बुक्स को दोबारा से चेक करेंगे, तब वो उनको एरर पता लगते जाते हैं। सो जो ये 6 लाख होता है, ये क्या होता है, जितने टोटल वन साइडेड एरर होते हैं, सो ये उन सब का टोटल एग्रीगेट होता है। जैसे कि अब उन्होंने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया, और फिर वो एरर लोकेट करते, जैसे कि उन्होंने एरर लोकेट किया कि सेल्स बुक आपकी अंडर कास्ट थी कितने से 6 लाख से। सो उनको पता लगा कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद कि 6 लाख से सेल्स बुक आपकी अंडर कास्ट थी। तब वो क्या करेंगे, इस अंडर कास्ट को रिमूव करने के लिए एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, क्योंकि ये सिंगल टाइप एरर है, और यहाँ पर आपने सेल्स बुक क्या कर रखी है अंडर कास्ट। तो जब सेल्स बुक आपकी अंडर कास्ट होती है, तो आपने सेल्स अकाउंट में क्या किया होता है, आपने सेल्स अकाउंट में कम ट्रांसफ़र किया होता है। सो वो कम ट्रांसफ़र कितने से था, वो कम ट्रांसफ़र से था 6 लाख। सो जो आपका डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा था, वो 6 लाख का डिफरेंस अब आपको पता लग चुका है। सो अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपली एक जर्नल एंट्री पास करोगे, और किसकी मदद से पास करोगे, अब वो पास करोगे आप सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से। सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से क्यों पास कर रहे हो, क्योंकि आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन क्यों किया था, ताकि आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए, और फिर धीरे धीरे आप अपने एरर्स को लोकेट करोगे और उनको रेक्टिफाई कर दोगे। अब आपको अपना एरर पता लग चुका है, क्योंकि आपने सेल्स बुक क्या कर रखी थी अंडर कास्ट। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली एक जर्नल एंट्री पास करोगे। जर्नल एंट्री में आप पास कैसे करोगे, क्योंकि आपको सस्पेंस अकाउंट अब ख़त्म करना है। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट किस तरफ है, क्रेडिट साइड। तो इसे रिमूव करने के लिए हम इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। सो यहाँ पर आएगा 6 लाख, और सेल्स कितने से कम थी 6 लाख से। सो यहाँ पर भी कितना आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 6 लाख। सो ये तो जो सस्पेंस अकाउंट का टोटल था, यहाँ पर जैसे मैंने अभी के लिए एग्जांपल लिया कि सिर्फ एक ही एरर था। काफ़ी बार एग्जामिनर आपको क्या दे देता है कि जो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस होता है 6 लाख, ये 3/4 एरर्स का टोटल होता है। जैसे कि सेल्स बुक अंडर कास्ट हो रखी है, परचेज बुक ओवर कास्ट हो रखी होती है। सो इन सब का एरर का वो टोटल दिया होता है। सो जो हमारे वन साइडेड एरर होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम किस अकाउंट से जर्नल एंट्री पास करते हैं, हम पास करते हैं सस्पेंस अकाउंट से। और सस्पेंस अकाउंट से हम जर्नल एंट्री पास क्यों करते हैं, क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए एक रफली अकाउंट ओपन कर दिया था सस्पेंस अकाउंट, और जितने से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था, वो सब हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया था। सो जैसे जैसे अब हमें पता लगता जाएगा कि सस्पेंस अकाउंट हमारी किस वजह से अराइज हुआ था, तो वैसे वैसे हम उसको रिमूव करते रहेंगे।
बट अगर काफ़ी बार क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस रिमूव नहीं हो पाता, मतलब कि इसमें कुछ माइन्यूट सा बैलेंस फिर भी बच जाता है। अगर वो बैलेंस डेबिट साइड बचा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर बचा हुआ है, तब उस बैलेंस को हम कहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं, अल्टीमेटली एसेट साइड हम उसको एसेट शो कर देते हैं। और अगर क्रेडिट साइड बचा होता है तब हम उसको बैलेंस शीट में शो कर देते हैं लाइबिलिटी साइड। सो ये होता है हमारा ट्रीटमेंट वन साइडेड एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और जो हमारे एरर्स होते हैं वन साइडेड एरर, जो कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने से पहले हमें पता लग जाते हैं, उसको हम सस्पेंस अकाउंट से क्यों नहीं रेक्टिफाई करते, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। अब आपने एरर कब आइडेंटिफाई किए, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने से पहले, मतलब कि आपने लेजर में बुक्स अभी क्लोज नहीं करी होंगी। सो जैसे ही आपको वन साइडेड एरर पता लगता है तो सिंपली आप उसको उस अकाउंट में जाकर ट्रीट कर देते हो। मतलब कि अगर आपने डेबिट साइड कम कर रखा होता है आप डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देते हो, अगर आपने क्रेडिट साइड कम किए होते हैं तब आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देते हो। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है, वन साइडेड एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में अगर वन साइडेड एरर आपको यहाँ पर पता लगते हैं तब आप सिंपली इसको जाकर उसके अकाउंट में रेक्टिफाई कर देते हो। और यहाँ पर आप कैसे रेक्टिफाई करते हो, यहाँ पर आप स्पेशली एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हो और सारी की सारी जर्नल एंट्री आप उस सस्पेंस अकाउंट से क्या करते हो, रेक्टिफाई करते हो। अब ये मैंने आपको बता दिया पूरे का पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब हम देख लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल, जिससे हमें जो ये मैंने कंसेप्ट बताया आपको ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट द सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। मतलब कि हमें वन साइडेड एरर दे रखे हैं और ये वन साइडेड एरर हमें कब पता चले, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद। क्योंकि जब हमें एरर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद पता लगते हैं तभी हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। क्योंकि अगर हमें वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने से पहला पता लग जाते हैं तब हम उसको सिंपली उसके अकाउंट में जाकर पोस्ट कर देते हैं। सो उसने हमें फर्स्ट एंट्री दे रखी है कि क्रेडिट सेल टू अरुण ₹7,000 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। आपने क्रेडिट सेल करी है किसको, अरुण को। सो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले मैं एक जर्नल एंट्री लिख देता हूँ कि इसकी एक्चुअली में जर्नल एंट्री होनी क्या थी। आपने अरुण को क्या करी, क्रेडिट सेल, तो अपनी जर्नल एंट्री होती सिंपली अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो सिंपली अपनी एंट्री ये होनी थी कितने से, 7,000 से। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7,000 और यहाँ पर आएगा 7,000। अब आपने मिस्टेक कहाँ पर करी है, आपने पोस्ट कर दी क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। अब ये एंट्री पोस्ट कैसे होती, जैसे कि यहाँ पर सिंपली मैं 2 अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूँ, नंबर 1 अकाउंट, नंबर 2 ये रहा हमारे अरुण का अकाउंट और ये रहा हमारा सेल्स अकाउंट। सो सेल्स अकाउंट में कहाँ पर पोस्ट होनी थी, क्रेडिट साइड। सो यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर आता बाय अरुण और यहाँ पर अमाउंट आ जाता 7,000। और अरुण के अकाउंट में कहाँ पर पोस्ट होती, अरुण के अकाउंट में पोस्ट होती डेबिट साइड टू सेल्स, अमाउंट कितना आता 7,000। सो रियलिटी में ऐसे हमने इसको पोस्ट करना था, बट हमने इसको पोस्ट कहाँ पर कर दिया, हमने इसको गलती से पोस्ट कर दिया, क्रेडिट कर दिया अरुण के अकाउंट में। अरुण के अकाउंट में होनी क्या थी, डेबिट। आप कर क्या बैठे हो, इसे क्रेडिट, मतलब आपने यहाँ पर लिख दिया बाय सेल्स, अमाउंट कितना 7,000। सेल्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा कि सेल्स अकाउंट में हमने गलत पोस्ट करी या सही पोस्ट करी, तब हम क्या एज्यूम करेंगे कि सेल्स के अकाउंट में आपने इसको बिल्कुल सही पोस्ट किया। सो आपने पोस्ट कहाँ पर करना था, यहाँ पर आप पोस्ट कहाँ पर कर बैठे हो, यहाँ पर। सो डेबिट साइड दिखानी थी 7,000 से, आप दिखा बैठे हो क्रेडिट साइड कितने से, 7,000 से। सो जब आप इस 7,000 को रिमूव करोगे और डेबिट साइड 7,000 लेकर आओगे तो अरुण के अकाउंट को आपने कितने से डेबिट करना पड़ेगा, अरुण के अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा कितने से, 14,000 से। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री रहेगी यहाँ पर अरुण अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट में, क्योंकि आपने बिल्कुल सही पोस्ट किया है। सो यहाँ पर क्या आएगा, टू सस्पेंस, क्योंकि ये किस टाइप का एरर था, ये था आपका वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ मिस्टेक यहाँ पर करी है, ये आपने बिल्कुल सही पोस्ट किया। सो अरुण अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 14,000 से, और क्रेडिट क्या करेंगे हम, सस्पेंस अकाउंट। सो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 14,000। सो ऐसे हम रेक्टिफाई करेंगे वन साइडेड एरर को। अब उसने हमें नेक्स्ट जर्नल एंट्री दी है कि हमने क्रेडिट परचेज करी ब्रिज से 9,000 की, जो कि हमने पोस्ट कर दी डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6,000।
सो पहले हमने उसको क्या करी है, हमने उससे क्रेडिट परचेज करी है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होनी थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, और आपने उससे परचेज कितने करी 9000, और यहाँ पर कितना आना था 9000। बट आपने वो पोस्ट कहाँ पर कर दी, आपने पोस्ट करी है इसके अकाउंट में, कहाँ पर, डेबिट साइड, जबकि ये पोस्ट कहाँ पर होनी थी, इसके अकाउंट में, क्योंकि ब्रिज क्रेडिट हो रहा है। तो जब हम इसकी लेजर पोस्टिंग करते तब ये पोस्ट होनी थी उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड। और परचेजेस का उसने कुछ नहीं दे रखा कि परचेजेस आपने सही रिकॉर्ड करी या इनकरेक्ट रिकॉर्ड करी, तब हम क्या एज्यूम करेंगे कि परचेजेस आपने बिल्कुल सही रिकॉर्ड करी हैं। सो आपने मिस्टेक कहाँ पर करी है, सिर्फ ब्रीच के अकाउंट में। सो किस टाइप का एरर है, वन साइडेड एरर। सो हम क्या ओपन करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। सो सस्पेंस अकाउंट हम कैसे ओपन करेंगे, सो अपनी जर्नल एंट्री यहाँ पर रहेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, क्योंकि ब्रिज आपने क्या करना था, ब्रिज आपने करना था क्रेडिट, आप कर क्या बैठे हो, ब्रिज को उसके अकाउंट में डेबिट। डेबिट कितने से किया आपने, डेबिट किया आपने 6000 से। सो एक तो आपने 6000 का इम्पैक्ट रिमूव करना है, और क्रेडिट में कितना लेकर आना है, क्रेडिट में लेकर आना है आपको 9000। सो आपने जो डेबिट कर दिया 6000, पहले इसको क्रेडिट करोगे, और जो नॉर्मल क्रेडिट करना था तुम्हें 9000 से, वो भी तुम्हें क्रेडिट करना है। सो हमारी जर्नल एंट्री कितने से होगी, यहाँ पर 15000 से, यहाँ पर होगी हमारी 15000 से। ये मैं आपको अकाउंट लेकर भी बता देता हूँ। जैसे ये रहा हमारा ब्रिज का अकाउंट, यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रिज, यहाँ पर आएगा डेबिट, यहाँ पर आएगा क्रेडिट। सो ब्रिज के अकाउंट में ये अमाउंट आना कहाँ पर था, ये आना था यहाँ पर कितना 9000 से। बट आपने पोस्ट कहाँ पर किया है, इसके अकाउंट में डेबिट साइड 6000 से। सो एक तो पहले आपको ये रिमूव करना है। सो इसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर 6000 लेकर आने पड़ेंगे, और आपने ये पोस्ट नहीं किया। सो जो ब्रिज का अकाउंट है वो कितने से क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होगा आपका 15000 से। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट। And our next journal entry is goods returned to चारू 4000 were posted to the credit of her account। अब जब हमने चारू को गुड्स रिटर्न किए होंगे तो ये क्या हुई होगी, हमारी परचेज रिटर्न। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती, चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और अमाउंट कितना आना था, अमाउंट आना था 4000, और यहाँ पर आना था 4000। उसके बाद उसने हमें क्या दे दिया कि जो अकाउंट हमें जो 4000 पोस्ट करने थे चारू के अकाउंट में, कहाँ पर पोस्ट करने थे, डेबिट साइड। आप इसको कहाँ पर पोस्ट कर बैठे हो, उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड। करना कितना था, डेबिट 4000 से, आप कर बैठे हो से क्रेडिट कितने 4000 से। सो वो जो आपने फालतू के 4000 क्या क्रेडिट कर दिए, पहले आपको उसको डेबिट बनाना पड़ेगा, और ये 4000 क्योंकि आपने उसके अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं किए। सो हमारी जो करेक्ट जर्नल एंट्री होगी, वो हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री की होगी, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो हमारी जर्नल एंट्री रहेगी चारू अकाउंट डेबिट, ये कितने से डेबिट होगा 8000 से, और क्योंकि आपने परचेज रिटर्न के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, सो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही पोस्ट किया होगा। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ड्यूअल एस्पेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर 8000। यहाँ पर भी मैं अकाउंट लेकर बता देता हूँ। ये रहा हमारा चारू का अकाउंट, यहाँ पर डेबिट साइड, ये रही आपकी क्रेडिट साइड। सो चारू के अकाउंट में कहाँ पर रिकॉर्ड करने थे 4000, ये 4000 करने थे यहाँ पर रिकॉर्ड। आप कहाँ कर बैठे हो, आप कर बैठे हो 4000 यहाँ पर रिकॉर्ड। सो हमारा नेट इम्पैक्ट आना था डेबिट 4000, आप कर क्या बैठे हो, क्रेडिट 4000। सो अब इसे डेबिट बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखने पड़ेंगे 4000 एक्स्ट्रा। सो हमारी जर्नल एंट्री की होगी चारू अकाउंट डेबिट कितने से 8000 से टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्यों आया, क्योंकि परचेज रिटर्न में आपने बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया था। एंड आवर नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज 2000। मतलब कि गुड्स रिटर्न हुए हैं दीपिका से, वो आपने पोस्ट कर दिए उसके अकाउंट में डेबिट साइड। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होनी थी, जब कोई हमारा कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करता है, सो हमारी जर्नल एंट्री होती है सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, और किसने की है, ये किए हैं दीपिका ने। सो यहाँ पर आएगा दीपिका, अमाउंट कितना आना था, अमाउंट आना था 1000, यहाँ पर अमाउंट आना था 1000, और आपने वो पोस्ट कर दिए उसके अकाउंट में डेबिट साइड कितने 2000।
मतलब कि दीपिका करनी थी हमें क्रेडिट 1000 की। सो यहाँ पर मैं दीपिका अकाउंट लिख लेता हूँ। सो ये दीपिका का अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये रही हमारी क्रेडिट साइड। सो दीपिका के अकाउंट में क्रेडिट कितना होना था 1000, जबकि आप कर क्या बैठे हो, आप उसे डेबिट कर बैठे हो। कितने अमाउंट से? आप कर बैठे हो 2000 से। सो करना ये था, आप कर ये बैठे हो। सो अब आपको क्रेडिट साइड कितनी करनी है? 1000 करनी है। सो आपको यहाँ पर कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा? 2000। सो हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री होगी यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका। और यहाँ पर दीपिका में अमाउंट कितना आएगा? क्योंकि 1000 हमें एक्चुअली में रिकॉर्ड करना था क्रेडिट साइड, आप डेबिट साइड 2000 लिख बैठे हो। सो अब 1000 लेकर आने के लिए यहाँ पर कितना आएगा? 3000, क्योंकि 3000 में से 2000 सो जो आपने डेबिट कर दिया था उसका इम्पैक्ट रिमूव कर देगा। 1000 हमारा नेट बैलेंस आ जाएगा। सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ था, सो वो बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया आपने उसके अकाउंट में। सो डबल एंट्री बनाने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। और यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा यहाँ पर 3000। सो ऐसे आप इस जर्नल एंट्री को रेक्टिफाई करोगे। अब हमारी लास्ट जर्नल एंट्री है कि कैश सेल करी हमने 2000 की, वो पोस्ट कर दी आपने डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट एज 5000। सो आपने जब कैश सेल करी होगी, आपकी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? आपकी जर्नल एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आना था? अमाउंट आएगा यहाँ पर 2000, यहाँ पर कितना आएगा? 2000। बट आपने ये पोस्ट कहाँ पर कर दी? सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड। सो पहले मैं यहाँ पर सेल्स अकाउंट आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा सेल्स अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये रही हमारी क्रेडिट साइड। सो सेल्स अकाउंट में कहाँ पर आना था? क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रखा है इसलिए ये आना था क्रेडिट साइड। सो हमें यहाँ पर लिखना कितना था? 2000, जबकि आप लिख कितने बैठे हो? आपने डेबिट साइड लिख दिया 5000। कैश के बारे में कुछ नहीं दे रखा, सो आपने कैश बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया होगा। सो अब हमें क्रेडिट साइड 2000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपने एक्स्ट्रा डेबिट कर रखा है उसको आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। और हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमारी जर्नल एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ पर सेल्स अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 2000 से आपने ये नहीं रिकॉर्ड करी थी, 5000 से आपको एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करना पड़ा। सो अमाउंट आएगा यहाँ पर 7000 और यहाँ पर आएगा 7000। यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट क्यों आया? क्योंकि कैश अकाउंट तो आपने बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया था। सो डबल एंट्री बनाने के लिए हमने यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट लिखा, क्योंकि ये एरर कौन से? एरर जो कि आपको तब पता लगते हैं जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर चुके होते हो। सो ऐसे आप रेक्टिफाई करते हो जो आपके वन साइड एरर होते हैं, जो कि आपको तब पता लगते हैं जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर चुके होते हो। सो इस टाइप के एरर में आपको आइडेंटिफाई सिंपली ये करना होता है, पहले आप सिंपली करेक्ट जर्नल एंट्री लिखना कि करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होनी थी। फिर आप उस करेक्ट जर्नल एंट्री में ये देखना कि आपने कौन सा वन अकाउंट गलत रिकॉर्ड किया है। मतलब कि कौन सा वन अकाउंट है जो कि आपने गलत, मतलब या तो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया होगा उसके, या क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया होगा। सो आप सिंपली अगर स्टार्टिंग के टाइम में, मतलब कि जैसे आप ये चैप्टर शुरू करोगे, स्टार्टिंग के टाइम में आप इस टाइप से अकाउंट बनाकर देख सकते हो। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे तब आपको इस टाइप से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फीड हो जाएगा। सो आप इस टाइप से अकाउंट बनाकर देखना। फिर आप देखना कि आपने किस साइड सही रिकॉर्ड करना, तो वहाँ पर सही अमाउंट लिखना। गलती से आप कहाँ लिख बैठते हो वहाँ पर अमाउंट लिखना। फिर उस जो आपने मिस्टेक करी है उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, और फिर वो सिंपली जर्नल एंट्री आप पास कर देना सस्पेंस अकाउंट से। सो सिंपली आप ऐसे रेक्टिफाई करते हो वन साइडेड एरर को। अगर यही वन साइडेड एरर होते हैं जो कि आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले करते, तब सिंपली आप क्या करते, उस अमाउंट को जो आपने कम रिकॉर्ड किया है उस अकाउंट में सही डायरेक्शन में जाकर रिकॉर्ड कर देते। जैसे कि जो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री थी जो कि उसने हमें दी हुई थी, क्रेडिट सेल करी आपने अरुण को और आपने वो पोस्ट कर दी, क्रेडिट कर दी उसके अकाउंट में। सो हमने करेक्ट जर्नल एंट्री क्या करनी थी? अरुण टू सेल्स, अमाउंट कितना था? 7000। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको एक करेक्शन करके दिखा दी। अगर सेम जर्नल एंट्री आपको बिफोर ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन से करनी होती तब हमारी जर्नल एंट्री क्या होती, मतलब आप इसको करेक्ट कैसे करते? आप अरुण के अकाउंट में जाते, क्योंकि आपने मिस्टेक कहाँ पर करी है? अरुण के अकाउंट में। आपने कहाँ पर पोस्ट कर दी? आपने ये पोस्ट कर दी, क्रेडिट कर दी उसके अकाउंट में कितने? 7000। तब आप इसको सिंपली क्या करते? टू
रॉन्ग रिकॉर्डिंग लिखकर, ऐसे मतलब कुछ भी वर्डिंग लिखकर जो 7,000 था इसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर देते, यहाँ पर 14,000 लिख देते। तब आप इस जर्नल एंट्री को ऐसे रेक्टिफाई करते। बट क्योंकि अब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर चुके हैं, इसलिए जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर चुके होते हैं तब हम इसको क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई करते हैं। सो ऐसे सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है वन साइडेड एरर का जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर चुके होते हैं। सो मैं अब जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन में वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर दोनों कंबाइन रहेंगे। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको मोर क्लियरिटी हो कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास द एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। और आपको फर्स्ट एरर दिया हुआ है कि परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाय ₹1000। मतलब कि आपकी परचेज बुक कितने से अंडर कास्ट है, 1000 से। सो मतलब कि आपने जो परचेज बुक प्रिपेयर करी होगी उसका जब टोटल आपने परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र किया होगा वो आपने ट्रांसफ़र कर रखा है कम, कितने से, 1000 से। सो हमारी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी, सिंपली हम इसको रिकॉर्ड करेंगे सस्पेंस अकाउंट से, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा कि एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस है आफ्टर ट्रायल बैलेंस है। तब हम क्या एज्यूम करते हैं, अगर वन साइडेड एरर दे रखी है हमें क्वेश्चन में बट ये नहीं मेंशन कर रखा कि बिफोर का केस है आफ्टर का, तब हम 100% केसेस में एज्यूम करते हैं कि आफ्टर का केस है। और इस टाइप की एजम्पशन आप अपने जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे आप नीचे एजम्पशन प्रॉपर लिख कर देना टीचर को, ताकि वो आपकी कुछ भी मिस्टेक ना निकाल सके। सो हम इस जर्नल एंट्री को सिंपली कैसे रिकॉर्ड कर देंगे, हम सिंपली रिकॉर्ड कर देंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट हमने अंडरकास्ट कितने से कर रखी है, हमने अंडरकास्ट कर रखी है 1000 से। सो यहाँ पर अंडरकास्ट अमाउंट आ जाएगा 1000। उसके बाद उसने हमें नेक्स्ट जर्नल एंट्री दी है कि वेजेस पे करी हमने ऑफिस कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि हमने डेबिट कर दी वेजेस अकाउंट में। सो मतलब कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको हम रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। और हमारी जर्नल एंट्री अब हम देखेंगे पहले करेक्ट जर्नल एंट्री, क्योंकि ये किस टाइप का एरर है, ये आपका टू साइडेड एरर। सो टू साइडेड एरर में करेक्ट जर्नल एंट्री क्यों होनी थी, आपकी करेक्ट जर्नल एंट्री होनी थी यहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर आपने जो ये डेबिट करना था, आपने जो वेजेस पे करी, हो सकते हैं कैश से पे करी हो बैंक से। सो मैं अभी के लिए एज्यूम कर लेता हूँ आपने कैश से पेमेंट करी थी। और अमाउंट कितना आना था, अभी के लिए यहाँ पर अमाउंट आना था 20,000। सो करेक्ट जर्नल एंट्री ये होनी थी आपकी। बट आप कर क्या बैठे हो, आप कर बैठे हो यहाँ पर वेजेस अकाउंट को डेबिट। सो यहाँ पर आपने जर्नल एंट्री करी होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट आपने बिल्कुल सही डेबिट किया है 20,000। मतलब कि करनी हमें ये थी, कर आप ये बैठे हो। इसमें भी आपने कैश अकाउंट तो बिल्कुल सही क्रेडिट किया, यहाँ पर भी क्रेडिट होना था। सो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और अपनी करेक्ट या रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो हमारी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री की होगी, हमारी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री होगी, सबसे पहले हमने इसको डेबिट करना था, ये हमने डेबिट नहीं किया। सो यहाँ पर हम डेबिट में क्या लिखेंगे, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर कैश आपने बिल्कुल सही क्रेडिट किया है। सो आपने वेजेस क्या कर दी फालतू में डेबिट, अब इसको रिमूव करना है, डेबिट इम्पैक्ट को रिमूव करना है। तब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू वेजेस अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, 20,000 यहाँ पर आएगा और 20,000 यहाँ पर आएगा। सो आप ऐसे पास कर दोगे करेक्ट रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। उसके बाद उसने हमें नेक्स्ट जर्नल एंट्री दे रखी है कि एक क्रेडिट सेल करी हमने गुड्स की 1200, किसको, रमेश को। वो हमने रोंगली पास कर दी कहाँ पर, परचेज बुक में। मतलब कि हमने जब उसे सेल करी होगी, किसको, रमेश को सेल करी थी, तो हमारी जर्नल एंट्री होनी थी यहाँ पर रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि सेल्स करी थी हमने उसको कितने की, 1200 की। बट आप इसे कहाँ पर रिकॉर्ड कर बैठे हो, आप इसे पास कर बैठे हो परचेज बुक से। सो आपने जर्नल एंट्री क्या करी होगी, आपने जर्नल एंट्री कर दी होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। क्योंकि आप सिंपली सेल को क्या मान बैठे हो, परचेज,
आपने अमाउंट कितना रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर 1200। सो ये किस टाइप का एरर है, ये है आपका टू साइड एरर, क्योंकि दो अकाउंट इन्वॉल्व है मिनिमम। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम पास करेंगे रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। सो रमेश को क्या करना था, डेबिट। सो हम क्या करेंगे, रमेश को हम करेंगे डेबिट। रमेश अकाउंट डेबिट कितने से होना था, 1200 से, बट आप उसे क्या कर बैठे हो, क्रेडिट कर बैठे हो 1200 से। सो हम उसको डेबिट कितने से करेंगे, 2400, क्योंकि 1200 से करना था, जबकि आप उसे क्रेडिट कर बैठे हो। और उसके बाद सेल्स हमें क्या करनी थी, क्रेडिट। सो हम यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 1200। और जो ये परचेजेस आप जो फालतू की डेबिट कर बैठे हो, इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, क्रेडिट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टू परचेजेस अकाउंट, और अमाउंट आएगा हमारा 1200। सो ऐसे आप पास करोगे रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। और हमारा नेक्स्ट एरर क्या दे रखा है उसने, कि हमने गुड्स परचेज किए कितने के, 5000 के, जो कि हमने पोस्ट किए हैं 500 कहाँ पर, परचेजेस अकाउंट में। सो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपनी करेक्ट जर्नल एंट्री। सो करेक्ट जर्नल एंट्री क्यों नहीं थी, जो आपने गुड्स परचेज किए थे उसकी एंट्री होनी थी यहाँ पर परचेजेस अकाउंट डेबिट, और कितने से, 5000 से। बट आप यहाँ पर कर कितने से बैठे हो, इसको 500 रुपये से। और उसने ये नहीं दे रखा कि ये परचेज हमने कैश से करी है क्रेडिट से। सो अगर कैश पे होती तो यहाँ पर कैश आ जाता, बैंक होता बैंक से आ जाती, और अगर क्रेडिट पे की होती तो यहाँ पर क्रेडिटर का नेम आ जाता। बट आप इसे कितने से रिकॉर्ड कर बैठे हो, आप इसे पोस्ट कर बैठे हो 500 रुपये से। मतलब कि आपने जो परचेजेस अकाउंट था, जैसे कि ये था आपका परचेजेस अकाउंट, ये डेबिट साइड रही, ये रही हमारी क्रेडिट साइड। सो यहाँ पर कितना आना था, यहाँ पर आना था 5000। बट आप कितने पोस्ट किए हो, आपने सिर्फ पोस्ट किए हैं 500। आपने कितने से कम पोस्ट कर रखी है, आपने कम पोस्टिंग कर रखी है 4500 रुपीज़ से। सो हमारी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर सिंपली जितने से आपने कम रिकॉर्ड कर रखा है, आपने कितने से कम रिकॉर्ड कर रखा है, 4500। एंड आवर नेक्स्ट एरर इज एन अमाउंट ऑफ ₹2000 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, जो कि आपने एज अ बैड डेट राइट ऑफ कर दिया, वो अब आपको अचानक से मिल जाते हैं, और आपने कहाँ पर पोस्ट कर दिया, महेश चंद के अकाउंट में। सो जब हम किसी अमाउंट को बैड डेट बना देते हैं, जब हम उसको रिकवर करते हैं, तब हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, कैश या बैंक टू बैड डेट रिकवर। बट आपने वो कहाँ पर क्रेडिट किए, वो आपने क्रेडिट किए हैं उसके अकाउंट में। सो हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री क्यों नहीं थी, सबसे पहले आपको अमाउंट मिला। सो हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री होती है यहाँ पर कैश या बैंक, जो भी क्वेश्चन में दियो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। सो हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री ये होनी थी, और कितने से होनी थी, ये होती 2000 से। बट आप रियलिटी में कर क्या बैठे हो, आप रियलिटी में कर बैठे हो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, और आपने यहाँ पर लिख दिया महेश, क्योंकि ये अमाउंट बैड डेट किसकी वजह से बना था, महेश चंद की। सो जब ये रिकवर हुए, आपने करना था यहाँ पर बैड डेट रिकवर अकाउंट, बट आप कर क्या बैठे हो, आप कर बैठे हो यहाँ पर महेश। और अमाउंट कितना लिख दिया आपने, अमाउंट तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है। सो अब इस टाइप के एरर को हम कैसे रिकवर करेंगे, आपने यहाँ पर जो डेबिट करना तो वो आपने इनकरेक्ट एंट्री में भी डेबिट किया, बस यहाँ पर आपको बैड डेट रिकवर क्रेडिट करना था, आप क्रेडिट किसे कर बैठे हो, महेश चंद को। सो अब इस क्रेडिट इम्पैक्ट को आप कैसे रिमूव करोगे, आप सिंपली महेश चंद को क्या कर दोगे, आप सिंपली महेश चंद को डेबिट करोगे, महेश चंद डेबिट टू बैड डेट रिकवर। आप बैड डेट रिकवर को क्रेडिट क्यों करोगे, क्योंकि करेक्ट जर्नल एंट्री में आपको एक क्रेडिट करना था, जबकि आपने इनकरेक्ट एंट्री में इसको क्रेडिट नहीं किया। सो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा यहाँ पर 2000, और यहाँ पर भी कितना आएगा, यहाँ पर भी आपका अमाउंट आएगा 2000। और उसके बाद उसने हमें नेक्स्ट एरर दिया हुआ है कि एक क्रेडिट परचेज करी हमने कितने की, 1040 की, किससे, रमेश से, जो कि हमने बुक्स में पास कर दी 1400 से, मतलब कि हमने ज़्यादा अमाउंट से पास कर दी। सो जो हम क्रेडिट परचेज करते हैं उसकी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, उसकी करेक्ट जर्नल एंट्री होती है यहाँ पर परचेजेस अकाउंट डेबिट, और किससे परचेज करी, ये परचेज करी है हमने रमेश से। सो यहाँ पर आता टू रमेश, और अमाउंट कितना आना था, अमाउंट आना था 1040, और यहाँ पर कितना आना था 1040। और जबकि आप इसे कितने से पास कर बैठे हो बुक्स में,
आप यहाँ पर 1040 की जगह पे आप लिख बैठते हो 1400 और यहाँ पर भी कितना लिख बैठते हो 1400। मतलब कि आपने एक्स्ट्रा अमाउंट से एंट्री पास कर दी और वो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है 1400 में से जब आप 1040 माइनस करोगे ये आएगा आपका 360। सो 360 से आपने इस जर्नल एंट्री को एक्स्ट्रा पास कर दिया, मतलब कि 360 से आपने इसको एक्स्ट्रा डेबिट कर रखा है, इसको एक्स्ट्रा क्रेडिट कर रखा है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम 360 से सिंपली इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। सो हमारी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री रहेगी यहाँ पर रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आपने इनकरेक्ट कितने से पास कर रखा है, एक्स्ट्रा आपने कितने से कर रखा है 360। सो यहाँ पर भी कितना आएगा, यहाँ पर भी आएगा 360। सो ऐसे आप इसको रेक्टिफाई कर दोगे। उसने हमें नेक्स्ट एरर दिया हुआ है कि हमने गुड्स जिनकी कॉस्ट थी 5000, सेल प्राइस कितना था 6000, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किए एज अ फ्री सैम्पल अमंग प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर वर नॉट रिकॉर्डेड। मतलब कि आपने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अपने प्रोस्पेक्टिव, मतलब कि जो आपके फ्यूचर में कस्टमर बन सकते हैं, बट वो आपने कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किए। सो मैंने आपको जब जर्नल कराया था वहाँ पर मैंने बताया था जब अगर या तो प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है, और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था जब हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री सैंपल, या जब हम एडवर्टीजमेंट के लिए क्या देते हैं अपने गुड्स देते हैं, तब मैंने बताया था ये तीनों की तीनों एंट्री हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, ये तीनों की तीनों एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। क्योंकि अगर आप इसको सेल प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे तब आप मतलब बेफालतू के प्रॉफिट अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर लोगे जो आपने अर्न भी नहीं किए। सो इसलिए ये हम किस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा रिकॉर्ड होते हैं कॉस्ट प्राइस पे। और आप ये जर्नल एंट्री सिंपली रिकॉर्ड करना भूल चुके हो। सो अब क्या करोगे आप, अब आप सिंपली इस जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर दोगे। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी फ्री सैम्पल्स, आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो। सो फ्री सैम्पल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट उसने हमें दिया हुआ है 5000, कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस है 6000। सो ये तीनों की तीनों ट्रांजैक्शन कितने पे रिकॉर्ड होती हैं, तीनों की तीनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं आपकी कॉस्ट प्राइस पे। सो यहाँ पर आएगा 5000 और यहाँ पर भी आएगा 5000। सो ऐसे सिंपली आप इस जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर दोगे। उसके बाद उसने हमें नेक्स्ट एरर दिया हुआ है कि गुड्स वर्थ जिनकी 1500 वर्थ थी जो कि रिटर्न किए थे ग्रीन एंड कंपनी ने, वो हमने कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किए। मतलब कि हमने ग्रीन एंड कंपनी को पहले तो हमने गुड्स बेचे होंगे, अब वो उनसे सेटिस्फाई नहीं है, सो उन्होंने वो गुड्स हमें रिटर्न कर दिए। सो ये ट्रांजैक्शन हमने कहीं पर रिकॉर्ड नहीं की। किस टाइप की ट्रांजैक्शन है, टू साइडेड एरर, क्योंकि दोनों के दोनों अकाउंट में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, ये आपका एरर ऑफ ओमिशन है। सो अब क्या करोगे आप, सिंपली इस जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर दोगे। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, अपनी जर्नल एंट्री रहेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और इसका नेम क्या दिया उसने हमें, इसका नेम दिया हुआ है टू ग्रीन एंड कंपनी, और अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है उसने हमें 1500 और यहाँ पर भी दे रखा है 1500। सो ऐसे हम इस एरर ऑफ ओमिशन को रेक्टिफाई कर देंगे। सो ये जो था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर वो मैंने कंप्लीट करा दिया। मैंने आपको इसकी ऑलमोस्ट हर टाइप की ट्रांजैक्शन करा दी, बट इसके अलावा भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, मतलब कि कोई ट्रांजैक्शन आपको समझ नहीं आ रही, सो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिए, सो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सो आप वहाँ पर उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for amazing videos. Thank you, bye bye.